Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our first introductory course lecture where we are giving an overview to the course Business Finance. I'm your instructor Sayyida Rujnaz. In today's course we are going to discuss about the course title and description. What is the importance of this course? What are the objectives of this course? The course content we are going to cover. The course learning outcomes, scheme of study, etc. बिजनेस फाइनेंस क्या कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कोर्स हमें क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये फाइनेंस का एक बेसिक कोर्स है जहाँ पे हम फाइनेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर फाइनेंस का एक फुल फ्लेज फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड है। फाइनेंस एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है जो कि डिपेंडेंट है इन बेसिक प्रिंसिपल्स, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ये इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उन कॉन्सेप्ट्स की नो हाउ हो, हमें उन टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग हो, हमें उन प्रिंसिपल्स का पता चले कि जिसकी बेस के ऊपर कोई भी बिजनेस जो है, इतने लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपना बिजनेस। कोई एंटरप्रेन्योर है, सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप, जिस भी टाइप का बिजनेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, किस तरह एक बिजनेस का इंट्रैक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। सो फाइनेंस रिलेटेड एक बिजनेस का इंटरनली और एक्सटर्नली उसका जो एक्सपोजर होता है उसके ऊपर डिस्कशंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एक बिजनेस आइसोलेशन में नहीं बिजनेस बन सकता, एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन सकता। एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए उसके इंटरेक्शंस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, एक्सटर्नल मार्केट्स के साथ। तो उन सब कॉन्सेप्ट्स को जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, वो सब्जेक्ट्स और वो इंटरेक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, बिजनेस फाइनेंस के अंदर। इंटरनली बात करें तो आपका बिजनेस इंटरनली कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं। एक बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस ये होता है कि आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करें जिससे आपको कोई प्रॉफिट हो, कोई रिटर्न आपको मिले, तो वो आपका बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई भी कमोडिटी है, कोई भी किसी वर्थ की कमोडिटी है और मैं उसको उसकी वर्थ से ज्यादा करके सेल कर देती हूँ, और फॉर एग्जाम्पल कोई प्लॉट है, 1 लाख का कोई प्लॉट है, एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू है, और मैं उसको 2 लाख में सेल करती हूँ उस प्रॉपर्टी को, तो वो जो मुझे एडिशनल 1 लाख मिला, वो प्रॉफिट अर्न किया मैंने उस प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर। अगर इसी प्रॉपर्टी को इसी तरह ट्रांजैक्शन, इसी तरह की सिमिलर ट्रांजैक्शंस मैं करना स्टार्ट कर दूं, मैं दोबारा कोई प्रॉपर्टी लूं, फिर उसको मैं इस तरह सेल आउट करूं प्रॉफिट के ऊपर और मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो एक तरह से मेरा ये एक बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा कि मैंने एक चीज को ट्रांजैक्शन की जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिला। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर सेल परचेज, जिसके ऊपर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो बिजनेस कहलाता है। अब फाइनेंस क्या है? फाइनेंस ये होता है कि आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। आपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो आपको, जब आप बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग बिजनेस मनी, वहां पे आप इंडिविजुअलिटी नहीं आ जाती, वहां पे आपका अपना जो सेल्फ है उससे निकल के आप बिजनेस के अंदर बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं, तो वो बिजनेस फाइनेंस हो जाता है। वो आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, वो सोल प्रोप्राइटर टाइप का बिजनेस हो सकता है, वो आपकी कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, वो आपका कॉर्पोरेट बिजनेस हो सकता है जहां पे बहुत सारे आपके ऑनर्स होते हैं। तो जब आप ऐसा फाइनेंस की ये एरिया जो कि डील करता है दैट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस मनी, कि जहां पे पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे कितना रिटर्न मिलेगा, वो पैसा यूज कैसे हो रहा है, उसको कितना बेनिफिशियली हम यूज कर रहे हैं,
और उससे कितना बेनिफिट ले रही है, और बिजनेस कितना, एंटरप्राइज कितना या फर्म कितना बेनिफिट ले रही है उस पैसे की यूटिलाइजेशन से, वो उसका प्रॉफिट होगा, वो उसका रिटर्न होगा। सो ये सारे जो डिस्कशन है ये बिजनेस फाइनेंस की एम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो फाइनेंस मैनेजर है, जो डील कर रहा है आपके फंड्स को डील कर रहा है, जो आपके बिजनेस के अंदर कितना पैसा कहाँ आ रहा है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, और फिर उसका आउटकम क्या है। तो उसकी क्या रोल्स हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप बिजनेस फाइनेंस की बात करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो रोल जो परफॉर्म जिसने करना है वो आपका फाइनेंस मैनेजर है। तो उसके रोल्स की बात करेंगे कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने कैसे परफॉर्मेंस करनी होती है। अगर आप बीइंग अ सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटर हैं, तो वो रोल जो फाइनेंस मैनेजर एक लार्ज कॉर्पोरेट के अंदर करता है वो आपने खुद करने हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर। अगर आप पार्टनरशिप में हैं इवन देन आपको वो रोल आप परफॉर्म करेंगे। सो ये सारे एरियाज जो हैं ये आते हैं बिजनेस फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर। एडिशनली जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे या जो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर होते हैं, जो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनकी उनकी हम बात करेंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। फिर हम इस पे जो हमारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वैल्यूएशन होती है उस पे बात करेंगे। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, हम उनकी बात करेंगे। सो ये जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये बिजनेस फाइनेंस के अंडर इसको हम स्टडी करेंगे। अब क्योंकि ये आपको इनिशियली सेमेस्टर के इनिशियल सेमेस्टर्स के अंदर ही ऑफर हुआ है, हो सकता है आप में से कोई फर्दर स्पेशलाइजेशन में जब वो मार्केटिंग अडॉप्ट कर ले या एचआर अडॉप्ट कर ले या इवन फाइनेंस के भी हों, तो फाइनेंस के लिए तो मोस्ट रेलिवेंट है, बट ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए इररेलिवेंट है। ये बेसिक फाइनेंस का सब्जेक्ट है, और एज अ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस, किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड, कि आप उसके बगैर कोई बिजनेस रन हो नहीं सकता। अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप एचआर में हैं, आप आईटी में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आप फाइनेंस से अलग नहीं हो सकते। तो फाइनेंस का आपका एक ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ओवरऑल फॉर द होल बिजनेस के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, नॉट जस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए या अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए या जस्ट फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो उसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये सबके लिए है। सबके लिए ये कोर्स जो है ये बहुत ही, जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे ये कोर्स लाइक अ कोर कोर्स है, और ये प्राइम या बेसिक कोर्स है जो हमारी एक बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं, कोई सफर स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें ये प्लानिंग पहले से पता हो कि हमने कैसे कैसे इस जर्नी को करना है, या कौन कौन से स्टेप्स को क्रॉस करना है, या हमें रास्ते में क्या क्या रुकावटें होंगी, या हमें किस किस तरीके से ये चीज को अपने गोल तक पहुंचना है, तो हमारे लिए वो जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। लाइकवाइज जब हम अब ये कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि इस कोर्स के अंदर हमारे मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स क्या हैं, हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है इस सब्जेक्ट का, सो दैट मेंटली हम प्रिपेयर हो कि हमने ये टॉपिक्स और इस सीक्वेंस के अंदर हमने ये सारा कवर करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। तो जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हम उसका एक ओवरव्यू देते हैं, जैसे आज इस कोर्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, बट जो हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे, तो जो हमारा मोस्ट अपकमिंग सेशन होगा उसमें हम इस कोर्स को से निकल के इस सब्जेक्ट की बात करेंगे, और बिजनेस फाइनेंस क्या है उसका इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा। ओवरव्यू देंगे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट्स के ऊपर,
या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस का इंट्रोडक्शन होगा, जहाँ पे बिजनेस फाइनेंस का ओरिजिन क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जो कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बिजनेस फाइनेंस की, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम उस पर बात करेंगे। देन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग और हु इज मैनेजिंग द मनी इनसाइड द बिजनेस, जहाँ पे वो पर्सन है जो कि आपके बिजनेस के अंदर पैसा कैसे लाना है, उसको उसने देखना है कि उसने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, हाउ टू रेज द मनी, और फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर उसका आउटकम आएगा। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, द फाइनेंशियल मैनेजर इज द पर्सन, कि उसके हम रोल्स देखेंगे कि उसने किस तरह परफॉर्मेंस देनी होती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, जैसे कॉर्पोरेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन हैं जहाँ पे बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ऑनर, या पार्टनरशिप में 2 से ज्यादा ऑनर हो, और फिर आपकी कॉर्पोरेशन हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्योंकि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम इस पर्पस के साथ वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं दैट वी विल अर्न प्रॉफिट और वी विल अर्न रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम दिस बिजनेस। अब जब वो प्रॉफिट और उस रिटर्न के लिए हम वो बिजनेस करते हैं, तो वो प्रॉफिट और रिटर्न हमें किस तरह पता चलेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा इन स्टेटमेंट से। क्योंकि जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज ओवर द टाइम होंगी, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी रिकॉर्डेड होती हैं कि हमारा पैसा आया कहाँ, और फिर कैश इनफ्लो कैसे हुआ, आउटफ्लो कहाँ पे हुआ, तो वो सारी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जिसके लिए हम हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरह डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक बैलेंस शीट होती है, लाइक इनकम स्टेटमेंट होती है, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जो कि हमारे बिजनेस की पोजीशन हमें रिफ्लेक्ट कर रही होती है, हमें बता रही होती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इस बिजनेस ने इसकी ये परफॉर्मेंस रही है। क्योंकि यूजली जो आपका जो प्रॉफिट की जो बिजनेस की सक्सेस है उसको मैयर हम करते हैं प्रॉफिट से। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युइटीज, परपेचुइटीज, ये कैसे कैलकुलेट होती हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूजली बेसिकली ये होता है कि जो मनी की आज वैल्यू है वो कल या 1 साल बाद या 5 साल बाद वो वैल्यू नहीं है। मनी टुडे इज मोर वर्दियर देन टुमारो। अब वो टुमारो कल भी हो सकता है, वो टुमारो 1 साल बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है। अगर आज के बाद वो है तो वो कल की डेफिनेशन के अंदर वो किसी भी डेट में हो सकता है। तो जो आज पैसा हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे पास 1000 है और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1000 आज ले लूं या 1 साल बाद 1000 ले लूं। तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, मुझे वो 1000 आज ले लेना चाहिए या 1 साल बाद ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं वो 1000 1 साल बाद अगर वो मैं आज ले लेती हूँ तो मैं उस 1000 को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। जब मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो 1000 1500 भी हो जाएगा, 1200 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। लेकिन अगर मैं वो 1 साल बाद लेती हूँ 1000, तो वो 1000 मुझे 1 साल बाद 1000 ही मिलेगा। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो हमें ये बताता है कि जो फाइनेंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट हम रखते हैं कि जो मनी की वैल्यू आज है इज मोर वर्दियर, वो ज्यादा वैल्यू रखती है देन टुमारो।
इस पे हम बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे इसकी बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू, और फिर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट्स। क्योंकि एक बिजनेस जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका बिजनेस इंट्रैक्शन रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये सारी फाइनेंस से, क्योंकि फाइनेंस की बात ही हो रही है तो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा फाइनेंशियल। आपको अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंसिंग चाहिए तो आप मार्केट में जाएंगे, जहां पे आप कैपिटल मार्केट में जाएंगे, जहां पे आप फाइनेंसिंग करेंगे, स्टॉक्स इशू करते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो इस तरह आपका इंटरेक्शन रहता है मार्केट्स के साथ। तो फाइनेंशियल मार्केट्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी करना होता है, और इसके पीछे बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसकी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल्स हैं और एनालिसिस हैं। लेकिन इसका रीजंस है कि हम एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता देती हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है, लेकिन उस कंपनी की क्या प्रोग्रेस रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी 5 साल से बिजनेस कर रही है तो उस 5 सालों की में उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, वो आप जब उसकी स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कंपनी उसके प्रॉफिट्स हाई गए हैं या लो गए हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम उन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। सेकेंडली, आपके अगर कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई लूप होल्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम एनालिसिस करते हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लॉसेस किस वजह से हैं, हमारे एक्सपेंसेस किस कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई और हमें लॉस बियर करना पड़ा। तो जो लूप होल्स हैं वो हमें एनालिसिस से पता चल जाते हैं। इसके अलावा हमने जब प्रोजेक्शंस करनी होती हैं, फ्यूचर की प्रोजेक्शन इवेल्युएशन करनी होती है, तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी करेंगे। अब जब हमने कुछ फ्यूचर की बात की कि हमने एस्टिमेशंस करनी होती हैं, प्रोजेक्शंस करनी होती हैं, हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें क्या हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए, कहाँ पे हम पैसा लगाएं, कहाँ ना लगाएं। आज हम यहाँ पे इतना, इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाएंगे तो इसका कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कैश इन फ्लो फ्यूचर में जो होगा वो कितना होगा, उसको हमने डिस्काउंट करके। तो ये सारी जो फ्यूचर रिलेटेड कि हमने उसको फिर डिस्काउंट करके देखते हैं, तो ये हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, जिनको हम एनपीवी मोस्ट बेसिक टेक्निक यूज होती है। फिर इसके अलावा पेबैक पीरियड होता है, फिर एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये डिफरेंट कुछ टाइम बेस्ड टेक्निक्स हैं, कुछ के अंदर हम टाइम को कंसिडर नहीं करते, या इन सिंपल वर्ड्स के कुछ डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं, और कुछ टेक्निक्स के अंदर हम डिस्काउंट नहीं करते, फ्यूचर वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। अब डिस्काउंट का मतलब ये है कि हमें जो कल पैसा मिलेगा वो उसकी आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। अगर कल हमें 1 लाख मिलेगा तो आज उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो ताकि हम ये देखें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने आज करनी है, तो हम इवेल्युएट करें कि उस जो कल हमें पैसा मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा या 5 साल के बाद मिलेगा, तो उसकी आज कितनी वर्थ है। तो इसलिए हम उसको डिस्काउंट करके और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक से हम फॉर्मूला लगा के जो आज की हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें से जो हमारी कैश इनफ्लो होने हैं उसको कंपेयर करेंगे। तो फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। बेस्ड ऑन दीज टेक्निक्स एंड रिजल्ट्स ऑफ दीज टेक्निक्स वी विल मेक द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, और फिर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात की कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से हमने फाइनेंसिंग की है, पैसा कहाँ से लेके आए हैं, तो उसकी मेजरमेंट के लिए फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की और जहां से हमने फाइनेंसिंग की उसके ऊपर हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो उस कॉस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर की भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं।
को कॉस्ट को मेजर करने के लिए, लाइक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर उस परसेंटेज से रिलेट करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजंस होते हैं या जो टेक्निक्स होती हैं उस परसेंटेज की यूटिलाइजेशन वहां पे करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपना बिजनेस जो इनिशियल लेवल पे अगर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूली बिजनेस है, तो उसके लिए भी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है किसी भी बिजनेस के लिए कि पैसा कहाँ से आएगा, where we will get the finances। तो जहां से अब हमने ये डिसीजन लेना है कि हमने खुद की सेविंग्स उसके अंदर लगानी है बिजनेस के अंदर, या हमने बोरोइंग करनी है, या अपनी इनहेरिटेंस की कोई अमाउंट है, या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से कुछ लेना है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करनी है। तो ये हमें डिसीजन लेना होता है कि हमने पैसा कहाँ से आएगा उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्योंकि जब हम बोरोइंग करेंगे तो उसके ऊपर हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो जाहिर बात है, जब आप फाइनेंसिंग, कोई आपको पैसा देगा तो वो उसकी एंड से देखें तो उसने इन्वेस्टमेंट की आपके बिजनेस में, आपको पैसा दे के उसके ऊपर he or she or any institution they will get return on, they want to get return on that investment। वो आपको अगर 1 लाख आपके बिजनेस के लिए दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो कुछ रिटर्न अर्न करना चाहेंगे, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो वो आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। आपके लिए वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, उस जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट है। तो इस तरह हम उस कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का है। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फाइनेंसिंग डिसीजंस भी कहते हैं, लिवरेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब आप किसी से बोरोइंग करते हैं तो वो आपको लेस कॉस्टली पड़ता है रादर देन इक्विटी, या रादर देन यूजिंग योर ओन फंड, या खुद का पैसा लगाने से जो आप बोरोइंग करते हैं वो आपको लेस कॉस्टली पड़ता है। इसकी हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और इसकी जो लॉजिकल रीजंस हैं उस पर बात करेंगे। अब कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस की 2 साइड्स हैं, लाइक 2 साइड्स ऑफ कॉइन, कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं एक पॉजिटिव साइड कि आप उस बिजनेस के थ्रू आपको प्रॉफिट होगा, आपको रिटर्न मिलेगा, और आप उस प्रॉफिट को ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे। बट दूसरी साइड बिजनेस की ये है कि जहाँ पे जो एक नेगेटिव साइड है, जो एक आपको जो रिस्की साइड है, जो आपको लॉसेस की तरफ लेके जाती है, जो आपको अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाती है, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट रखते हैं दैट टुमारो इज अनसर्टन, फ्यूचर इज अनसर्टन, कल कुछ भी हो सकता है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चले तो टुमारो फ्यूचर इज अनसर्टन, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से आपका प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब आप अनसर्टन होंगे अपने प्रॉफिट और लॉस के अंदर, तो इट मीन्स के आप जो है वहां पे रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व है। इट मीन्स के वहां पे देयर इज सम स्पेकुलेटिव थिंग, जहां पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेकुलेशन हो सकती है। तो फर्म की इन्वेस्टमेंट जो है, जितना उसने पैसा लगाया वो डूब भी सकता है, फर्म लॉस में चली जा सकती है। तो हम रिस्क और रिटर्न की बात करेंगे कि जहाँ पे रिटर्न पॉजिटिव साइड है वहां पे रिस्क बिजनेस की नेगेटिव साइड है। तो एक ट्रेड ऑफ सिचुएशन कैसे क्रिएट की जा सकती है, और ताकि हम बेहतर तरीके से ये डिसाइड कर सकें कि हमें ये इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हमें इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं, या हमें रुक जाना चाहिए, या हमें कोई और अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, या अल्टरनेट प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन भी बिजनेसेस में आती है, जिनको हमने इस तरीके से इन वैल्यूएशन टेक्निक्स के थ्रू डील करना पड़ता है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जहाँ पे हमने वैल्यूएशन मॉडल्स की बात की, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बात की, डिस्काउंटेड मॉडल्स की बात की, तो वहां पे फिर हम बॉन्ड्स की वैल्यूएशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की है, तो फिर हम लोन्स, बॉन्ड्स, इनकी वैल्यूएशन, इसको भी देखेंगे, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, स्टॉक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उन पे बात करेंगे,
और उनकी वैल्यूएशन टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे। बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑपरेशन साइड की पे देखें तो हमारे जो करंट एसेट्स और करंट नेचर का, जो ऑपरेशनल नेचर का, जो रनिंग नेचर का, जो जो एक प्रोसेस है जिसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं, कि जो हमारी करंट नेचर के, हमें जो करंटली कितना फाइनेंसेस चाहिए अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, वहां पे हमें कितनी लिक्विडेशन चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस प्रोसेस है वो रुके नहीं। तो उसको उसके ऊपर बात करेंगे, उसके ऑपरेटिंग साइकिल्स क्या हैं, कैश साइकिल्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रेडिट सेल्स के ऊपर आपका बिजनेस है बहुत ज्यादा, तो इट मीन्स कि आपने सब कुछ ही जो सेल आउट किया है, जितनी भी आपकी सेल्स हुई है वो सारी क्रेडिट के ऊपर अगर आप बहुत रिलाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि रिटर्न अकाउंट रिसीवेबल्स कोई नहीं आने। जब आप क्रेडिट पे चीज दे रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल्स उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको फ्यूचर डेट में वो रिटर्न जो आपकी रेवेन्यूज हैं वो फ्यूचर डेट में मिलेंगे। तो इस तरह आपको लिक्विडेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको कैश शॉर्टेज हो सकती है। और अगर अदर साइड पे देखें तो अगर आप रिलाई नहीं करते क्रेडिट पे और आप कैश पे सेल्स करते हैं अपनी, तो इन दैट सिनेरियो फिर आपके कस्टमर्स शॉर्ट हो जाएंगे, फिर आपकी जो ओवरऑल सेल्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी। तो ऐसा कोई ट्रेड ऑफ रास्ता हो कि आपकी क्रेडिट्स भी हों और आपको लिक्विडेशन का मसला भी ना हो, तो इस तरह के वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजंस जो हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि आपका एक प्रोसेस, जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो चलते रहें, उसके अंदर हर्डल्स ना आए। इसी से रिलेटेड आपकी फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो आपका स्टॉक है, वर्क इन प्रोसेस जो रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोसेस है या फिनिश गुड्स हैं, तो वो उनका पाइलअप ना होती जाए चीजें। जैसे जैसे आपका स्टॉक रेडी होता जाए साथ साथ उसकी सेल्स होती रहे, तो और जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपके पास एक जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में ही हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, एक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर सकें। तो इस तरह इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली फिर जो जो कंपनी के प्रॉफिट, जब आपको, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट में है तो फिर उस प्रॉफिट को आपने कैसे उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, उसको री इन्वेस्ट करेंगे या आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स के, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको, उनके अंदर। तो उसके ऊपर जो डिसीजंस होते हैं, डिविडेंड डिसीजंस होते हैं या री इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उन अर्निंग्स के ऊपर, तो उसके ऊपर वो उनका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके बिजनेस के प्रोसेस पे और आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर फिर आपको एक्सटर्नल बोरोविंग नहीं करनी पड़ती, कि आपकी जो प्रॉफिट्स हैं आप उसी को री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो भी इससे रिलेट करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, उनको भी इन डिटेल स्टडी करेंगे। So this is basically the overview of the course, where the main areas we are going to cover and discuss in detail in our upcoming sessions of obviously business finance subject. Let's have a look on course learning outcomes, कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद हमारे कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी हमारे नॉलेज के अंदर, और फाइनेंस की कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें पता चल जाएंगे, और फिर हमें उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए हमें कितना बेनिफिशियल होंगे। बेसिकली जो हमारे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स की बिजनेसेस, डिफरेंट टाइप की फाइनेंसिंग क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके एनालिसिस, देन कैपिटल बजटिंग के डिसीजन, उनकी टेक्निक्स, देन कैपिटल स्ट्रक्चर की टेक्निक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये सारी जो वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारे क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स से। और जो एक फाइनेंस एक ब्रॉडर एरिया है, तो उसको उसका जो एक फाउंडेशन है उसकी ये बेस लाइन है, कि जब तक आप इस कोर्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप फर्दर जो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आपकी एक फाउंडेशन डेवलप करेगा एडवांस फाइनेंस के लिए,
के जो आपकी अपकमिंग जो भी सब्जेक्ट्स आप लेंगे पढ़ेंगे स्टडीज के लिए, तो ये आपका बेसिक कोर्स है। स्कीम ऑफ स्टडी ये होगा कि आपको इस पूरे सेशन के अंदर स्लाइड्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और एडिशनली आपके पास ये रेफरेंस बुक्स हैं। इनके आप जो भी अवेलेबल लेटेस्ट एडिशंस आपको अवेलेबल हैं तो वो आप इनके ले लें, और कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको इन रेफरेंस बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोर्स असेसमेंट आपकी इस तरह होगी, आपके 4 क्विजेस होंगे जिनके वेटेड जो एवरेज मार्क्स हैं वो 15% है, और 15 मार्क्स होंगे उसके। इसी तरह 4 असाइनमेंट्स होंगी। इन असाइनमेंट्स के अंदर आपका कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, फाइनल प्रोजेक्ट भी इन्हीं के अंदर हो सकता है, और इस तरह असाइनमेंट्स के आपके 10 जो इसकी वेटेड मार्क्स हैं वो 10 हैं। सेशनल एग्जाम्स हैं आपके फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेशनल के आपके 10 मार्क्स हैं एंड सेकंड के 15, और फिर आपका टर्मिनल एग्जाम है जिसके वेटेड एवरेज आपकी 50% है, और फिर टोटल आपके मार्क्स 100% है। In next lecture, we will start the introduction of business finance, and any question and queries are most welcome. Thanks for listening. Allah Hafiz.